तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे 25 प्रश्न मिलेंगे, आपको बताना है आपके कितने प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने आंशिक कालीन सदस्य हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 11। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम राज्य योजना आयोग की बात करें, योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी यहाँ पर स्टार्ट जब हुई थी तो 1950 यानी कि 15 मार्च 1950 में ये आपकी शुरुआत हुई थी इसकी। और इस बात का ध्यान रखिएगा आप, आपका योजना आयोग ही क्या था, आगे जाके क्या बना आपका नीति आयोग बना यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा नीति आयोग बना, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पर जब मोदी जी की सरकार बनी तो उनने यहाँ पर क्या कर दिया, सोचा कि नहीं योजना नहीं, हम तो नीति करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कर दी उनने, मतलब नाम चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, नीति आयोग या फिर योजना आयोग का जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि डैश पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच में पानी विभाजन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर गंगा और नर्मदा के बीच में जो पठार होता है वो कौन सा यहाँ पर विभाजन का काम करता है, तो वो है मालवा का पठार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में पिथौरा पेंटिंग, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिथौरा पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उसका राइट उत्तर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे आधार कंच यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ आपको तो यहाँ पिथौरा पेंटिंग जो आपकी है ये आपको, ठीक है, भील जाति जो होती है यहाँ पर, भील जाति के द्वारा यहाँ पर संबोधित है यहाँ पर, ठीक है, भीलों के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, भील यहाँ पर इसका उत्तर होगा। पिथौरा पेंटिंग किससे रिलेटेड है, तो भील जाति से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश यहाँ पे विधान भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे यहाँ पर। तो विधान भवन जो है, विधानसभा भवन है, उसके वास्तुकार यहाँ पर चार्ल्स कोरियन, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम विधानसभा के जो भवन है यहाँ पर, अब उसका नाम यहाँ पर करंट में क्या हो गया यहाँ पर, इंदिरा गांधी, ठीक है, आगे आप इंदिरा गांधी लगा दीजिएगा, विधान भवन, इंदिरा गांधी क्या हो गया, विधान भवन, यहाँ पे इंदिरा गांधी विधान भवन यहाँ पर उसका नाम अब हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध आपको बताना है। तो चंबल नदी पे आपको, ये चंबल नदी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी होती है, ध्यान रखना, यमुना की सहायक नदी है। इस पे जो पहला बांध बना था वो यहाँ पर ए ऑप्शन गांधी सागर, ठीक है, बांध यहाँ पर बना था, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। छठा प्रश्न देखिए, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, IUCN जो है यहाँ पर लाल सूची में घड़ियाल को डैश रूप से सूचीबद्ध किया गया है। तो घड़ियाल को किससे सूचीबद्ध किया गया है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर घोर संकटग्रस्त प्रजातियों में IUCN बुक में यहाँ पर रेड डाटा बुक कहते हैं इसको, इसमें जो भी यहाँ पे पशु पक्षी जीव यहाँ पर जो भी लुप्त वगैरह जो भी उनकी कैटेगरी होती है उसमें इनको बांटा गया है यहाँ पर। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पर IUCN का यहाँ पर जो है फुल फॉर्म आपके व्यापम में पूछा गया है, तो आप मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 आपसे पूछा है, किस धर्म के लिए कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल एक पूजा का स्थल है यहाँ पर। तो लोटस टेम्पल जो होता है, कमल मंदिर, वो किसके पूजा का स्थल है यहाँ पर, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहाई यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। 8वां प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनियमित करता है यहाँ पर, ठीक है, रिट से यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पर, तो वो इसका राइट उत्तर होगा सेबी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सेबी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर आपसे कभी कभार सेबी का भी फुल फॉर्म पूछता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका सेबी का फुल फॉर्म होता है आपका, ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय रेलवे के लिए भारत के रेल के एकमात्र निर्माता और आपूर्तिकर्ता का नाम बताएं यहाँ पर, ठीक है, नेम ऑफ द सोल ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ रेल्स फॉर इंडियन रेलवे, तो इनका नाम होगा यहाँ पर
डी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन सेल जो है यहाँ पे कंपनी में, उसका भलाई स्टील प्लांट यहाँ पर, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। आप लोग एक बहुत गलत काम करते हैं, आप लोग कमेंट करके ये नहीं बताते हैं कि आपके मॉक टेस्ट में, मॉक सीरीज़ में कितने नंबर आए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। आपसे पूछा गया है प्रश्न 10 यहाँ पर, पोमल हॉर्स यहाँ पर जो शब्द है हमारा, निम्न में से किस खेल से संबंधित है। व्यापम के एग्ज़ाम में आपके एक खेल से प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपसे जैसे गुगली हो गया, ये किस में आता है, जैसे इसने पूछ लिया पोमल हॉर्स, ये सारे वर्ड ऐसे रिलेटेड पूछता है वो। तो जिम्नास्टिक यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो पोमल हॉर्स यहाँ पर जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन से, यानी कि जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। 11th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चम्बल नदी में पाए जाने वाला मगर या मार्श मगरमच्छ उल्लेखनीय रूप से IUCN लाल सूची में डैश रूप से वर्गीकृत है। देखिए यहाँ पर IUCN फिर से पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MP पुलिस, ग्रुप 4, इन सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। IUCN यानी कि रेड डाटा बुक से पूछा जाता है आपका, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी पढ़िएगा और कौन सी क्या क्या क्वेश्चन इससे आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर होगा आपका आघात योग्य। यहाँ पर आघात योग्य, यहाँ पर अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर असुरक्षित है। यहाँ पर कौन है वो, असुरक्षित, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। असुरक्षित यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 12, मध्य प्रदेश का प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर की बात कर रहा है यहाँ पर। तो प्रथम गवर्नर कौन थी यहाँ पर महिला मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे श्रीमती सरला ग्रेवाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सरला ग्रेवाल जी यहाँ पर क्या थी, आपकी मध्य प्रदेश की प्रथम गवर्नर थी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न पे हम लोग। 1958 में उज्जैन प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन डैश ने किया था। उज्जैन में जो प्रथम कालिदास समारोह हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा। इनने इसका उद्घाटन किया था, कालिदास समारोह का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1958 में, ए ऑप्शन। देखिए, आपसे कभी कभार पूछेगा कालिदास अकेडमी से रिलेटेड पूछेगा आपसे, कालिदास से, तो कालिदास अकेडमी आपसे पूछेगा अगर, ठीक है। अकेडमी अगर आपसे पूछता है तो ये उज्जैन में है, जो कि 1977 में इसका स्थापना हुई थी यहाँ पर, ठीक है। कालिदास अकेडमी आपकी कहाँ है, उज्जैन में है, और 1977 में उसको स्थापित किया गया था वहाँ। चलिए, यहाँ पे गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जबलपुर ज़िले में है। यहाँ पर गन कैरेज फैक्ट्री जो आपकी है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। इसका जो अगला मॉक टेस्ट आएगा वो आपका साइंस का आएगा, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे सुश्री उमा भारती ने देश तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो देखिए, उनने कार्यभार जो संभाला था यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2003 से लेकर उनने 2004 तक कार्यभार संभाला था, बड़े कम समय तक संभाला था। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अभी आपसे यहाँ पर मैंने पूछा था गवर्नर, पूछा था मध्य प्रदेश के, यहाँ पर आपसे पूछा था मैंने गवर्नर, ठीक है। पहले गवर्नर तो आपने सरला ग्रेवाल बताया था, ठीक है, सरला ग्रेवाल बताया था। अभी यहाँ पर से मुख्यमंत्री पूछेगा अगर, तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं, आप उमा भारती जी भी यहाँ पर दे सकते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी मध्य प्रदेश की, तो वो आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पर उमा भारती जी इनका उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। आपसे पूछा गया है, राम प्रसाद बिस्मिल निम्न प्रकरण के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए गए जाने वाले 3 भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे। तो यहाँ पर काकोरी षड्यंत्र प्रकरण था यहाँ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। 17वें नंबर का, पंडित कुमार गंधर्व समारोह डैश में आयोजित किया जाता है। समारोह हो गए आपके, ठीक है, समारोह हो गए, अकेडमी हो गई यहाँ पर आपकी, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो ये देवास इसका राइट उत्तर होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल। पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित होता है आपका, तो वो देवास में होता है। जिला मुरैना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है,
आपको ये बताना है। देखिए संभाग हमारे कितने होते हैं, हमारे 10 संभाग होते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे जिले मुरैना आपके किस में आता है, रीवा, शहडोल, सागर, चंबल में किस में आता है, तो इसका उत्तर होगा चंबल। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। 19 डैश रेखा भारत और चीन के बीच में सीमांकन रेखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीमा कौन सी सीमा बनाता है, बॉर्डर बनाती है, तो भारत तो चीन यानी कि अपना इंडिया चाइना में किस में रेखा होती है, तो मैकमोहन रेखा होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। रेड क्लिफ जो होती है हमारी पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया पाक की रेड क्लिफ है, चाइना के साथ आपकी मैकमोहन है। और यहाँ पे डूरेंट जो है यहाँ पर पाक और अफगानिस्तान के बीच में है, पाक और किसके बीच में है, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगान के साथ है पाक और डूरेंट रेखा। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कप्तान रूप सिंह जिनका जन्म जबलपुर में हुआ था, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो यहाँ पर उनका उत्तर होगा यहाँ पर हॉकी, इसका राइट उत्तर होगा डी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, डी ऑप्शन हॉकी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि इनका जो जन्म तो हुआ था यहाँ लिखा हुआ है जबलपुर में, पर आपको एक बात ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में आपसे पूछेगा ठीक है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ठीक है, स्टेडियम की बात अगर करेगा तो ये आपका कहाँ पर है स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पर, तो ये आपका ग्वालियर में है, ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्वालियर में है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में क्या है रूप सिंह स्टेडियम यहाँ पर, और इनका जन्म जबलपुर में हुआ था पर, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीज़न के अंतर्गत आता है, 10 संभाग हमारे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, नीमच जिले की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नीमच जिला जो है आपका उज्जैन संभाग के अंदर आता है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हमने आगर मालवा देखा था जो कि हमारा 51वां जिला था यहाँ पर, ठीक है, आगर मालवा ये भी आपका उज्जैन संभाग के अंदर आता है। अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 55 ज़िले हैं आपके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कितने ज़िले हैं आपके, 55 ज़िले हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 संभाग है और 55 ज़िले हैं, जिसका 51वां जिला आपका क्या था, आगर मालवा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 22 नंबर का कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए गरीबी यानी कि पॉवर्टी डे यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर यानी कि 17 अक्टूबर यहाँ पर इसका राइट उत्तर होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर 17 अक्टूबर। देखिए इस प्रश्न से मैं एक और प्रश्न आपको बताता हूँ कि गरीबी हटाओ का जो नारा था यहाँ पर आपका, गरीबी हटाओ का नारा जो है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री यहाँ पर आपकी कौन थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी यहाँ पर थी, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तैराक इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछी है यहाँ पर। देखिए प्रथम यानी कि फर्स्ट की बात यहाँ पर भी ये कर रहा है हमसे, आपसे प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है इसमें अगर किसी को उत्तर पता होगा तो वो ध्यान रखिएगा कि पहली यहाँ पर इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो महिला है उनका जो नाम है यहाँ पर वो है आरती शाह, ठीक है, आरती शाह उनका नाम है यहाँ पर, ठीक है, आरती शाह उनका नाम है, पर यहाँ पर ऑप्शन में ना देने के कारण यहाँ पर सेकंड जो पोजीशन है यहाँ पर जो सेकंड फीमेल है यहाँ पर वो है यहाँ पर बुला चौधरी, सी ऑप्शन, ये हमको टिक करना पड़ा था। ये आपके किस में पूछा गया था, यहाँ पर ये ग्रुप 2 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बुला चौधरी जो है वो यहाँ पर द्वितीय है, पर यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से जो हमें पूछा गया था उस हिसाब से हमने उत्तर दिया है, क्योंकि पहले की पोजीशन यहाँ नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 24 प्रश्न पूछा गया है कि वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। देखिए वाराणसी में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, ठीक है, जिसका नाम अब क्या हो गया, अब यहाँ किसके उसमें सम्मिलित हो गया है वो, तो ये आपका हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर BOHU, ठीक है। अब अगर हम इस उत्तर की बात करेंगे कि वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, सी ऑप्शन। और ये कब की थी इनने स्थापना, तो ये जो स्थापना की थी इनने 1898 में की थी, ठीक है, 1898 ध्यान रखिएगा, 1898।
ये किस में जाके सम्मिलित हो गया? BHU में हो गया यहाँ पर। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, किसने किया था? तो ये जो नाम है यहाँ पर आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, इनके सहयोग से, मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो था वो हमारा BHU में जाके मिल गया। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर हम सन की बात करें तो कब सम्मिलित हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा, 1916 में। मॉक टेस्ट में इतना मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। 25 में पूछा गया है कि वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी यहाँ पर? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर 25 प्रश्न तो कंप्लीट हो गए हैं, पर अगर आपके उत्तर यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं, अगर 25 में से आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है। ठीक है, टेलीग्राम पे मिलती है 2 से 3 दिन बाद, वीडियो अपलोड होने के बाद आप उसका रिवीजन ज़रूर करें, ध्यान रखिएगा। जैसे पिछली क्लास हो गई है उसका रिवीजन ज़रूर करें। मैं एक साथ मर्ज करके इसका टेस्ट आपके साथ वापस ले लूँगा। ठीक है, तो आप डेली क्लासेस करते जाएंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा करेगी और एग्ज़ाम में कंप्लीट आपको अपने नंबर ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। तो थैंक यू आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।